ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली से हमने पॉइंट उठाया है स्मृति की स्विच द्वारा स्वकल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात स्मृति का आधार है शक्तिशाली संकल्प या शक्तिशाली स्थिति। जब हम शक्तिशाली संकल्प करते हैं तो हमारी स्थिति धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली बनती जाती है और हमें याद रखना है कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हम इस संसार को देने वाली आत्माएं हैं। हमें अपने पूर्वज स्वरूप को याद करना है कि हम कौन थे। हम सतयुगी देवी देवता थे। हम कभी किसी से लेने वाली आत्मा ही नहीं थे। तो अब हम क्यों ले लेते हैं? हम क्यों मांगते रहते हैं? हमें जब इस बात का भान रहेगा कि हम देने वाली आत्मा थे तो हमारे अंदर से हर वक्त चाहिए खत्म हो जाएगा। और जब हमारे अंदर से चाहिए खत्म हो जाएगा तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर लोगों से मांगने की भावना होती है या हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए ये कर दे, कोई वो कर दे, तो जब तक हमारे अंदर चाहना होती है हमारी स्थिति मजबूत बनती ही नहीं है। और जब तक हमको चाहिए होता है तब तक हम स्वयं का कल्याण भी नहीं कर सकते। और जब हम स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते तो भला अन्य आत्माओं का कल्याण कर ही कैसे सकते हैं। किसी भी आत्मा को दूसरों को देने के लिए सबसे पहले स्वयं को भरपूर होना पड़ता है। यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं भला दूसरी आत्मा को कैसे कुछ दे सकती हूँ। इसीलिए पहले हमें अपने दुख दर्द को ठीक करना पड़ेगा, तब हम दूसरी आत्मा के दुख दर्द को ठीक कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाएं, मजबूत बनाएं, ताकि हमें लोगों से चाहिए वाली फीलिंग हर वक्त ना आए। हमारे अंदर भी ये बात हो कि अब हमें देना है। और हमारे अंदर ये फीलिंग तभी आएगी जब हमारी अवस्था अचल और अडोल होगी। तब हम स्वयं का कल्याण कर पाएंगे। और जब स्वयं का कल्याण कर पाएंगे तभी उसके बाद ही हम अपने आसपास देखते हैं कि क्या चल रहा है, कोई आत्मा क्यों परेशान है, उसे क्या चाहिए, उसकी परेशानी का कारण क्या है। यदि हम अपनी ही समस्या में उलझे रहेंगे तो हम अपने आसपास या इस संसार के कल्याण के बारे में कभी भी नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए मेहनत करना है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है और पुरुषार्थ को तीव्र करके अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। जब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा तो मेरा स्वयं का तो कल्याण होगा ही, उसके साथ साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण होगा। और इसके लिए हमेशा ये शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बनी रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएगी। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। जैसे आपने बाबा को याद किया, बाबा शब्द ही आपके अंदर शक्ति भरेगा, आपको उस शक्ति का एहसास होगा। इसीलिए जैसे आप बाबा कहते हो वैसे ही बाबा की शक्ति की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और आपके अंदर रोशनी ही रोशनी भर देती हैं। ऐसे यह स्मृति एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। जब हम जितना जितना बाबा बाबा करते रहेंगे उतना हमारी अवस्था शक्तिशाली रहेगी, हमारे अंदर शक्ति भरती रहेगी। और जब आप बाबा बाबा करते रहते हो तो अकेले आप ही थोड़ी ना उसे याद कर रहे हो, आप भी तो बाबा बाबा कह रहे हो।
तो वो भी तो आपको याद कर रहा है, और जब वो भी आपको याद कर रहा है तो आपके जीवन की हर समस्या उसकी हो गई। अब तो आपकी समस्या समस्या ही नहीं रही। और जब आप बाबा बाबा कहते हो तो आपके अंदर शक्तियाँ भरती हैं। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ है तो नई स्मृतियाँ हो, पुरानी सब स्मृतियाँ समाप्त हो। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम शांति।